पैसिफिक ओशन की गहराइयों से एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई जो इतनी पावरफुल थी कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लेकिन उस आवाज़ को बनाया किसने, इसका जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे सुनकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, 1997 पैसिफिक ओशन के नीचे लगे अंडर वाटर माइक्रोफोन्स, जिन्हें हाइड्रोफोन्स कहा जाता है, एक अजीब आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। ये आवाज़ सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन इतनी पावरफुल कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक सेंसर्स ने इसे रिकॉर्ड किया। साइंटिस्ट ने इस साउंड को नाम दिया दी ब्लूप। सबसे पहला सवाल ये था, क्या ये किसी जिएंट सी क्रिएचर की आवाज़ थी? कुछ लोगों ने कहा शायद समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा जानवर है जो ब्लू व्हेल से भी बड़ा है। इंटरनेट पर अजीब थ्योरीज फैल गई, लेकिन सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने एक और एक्सप्लेनेशन दी। उनके मुताबिक ये आवाज़ मुमकिन है अंटार्कटिक के बर्फ के बड़े टुकड़ों के टूटने और हिलने की वजह से बनी हो। इस फिनोमिना को आइस क्वैक कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और पैटर्न बिल्कुल मैच करके कुछ ही दिनों में मिस्ट्री सॉल्व हो गई, या कम से कम हमें यही बताया गया। लेकिन अगर ये सिर्फ बर्फ थी तो सवाल ये है कि 1997 के बाद ये आवाज़ आज तक वापस क्यों नहीं आई? अगर ये इतनी कॉमन नेचुरल फिनोमिना है तो सेंसर्स ने इसे दोबारा क्यों नहीं पिक किया? साइंटिस्ट ने खुद माना है कि समंदर के सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर हुआ है, 95% आज भी अंधेरे में है। शायद दी ब्लूप सिर्फ बर्फ नहीं थी, शायद समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो अभी तक छुपा रहना चाहता है। अगर वो मॉन्स्टर था तो वो अब कहाँ है? अगर वो बर्फ थी तो वापस क्यों नहीं आई? जवाब शायद किसी मिस्ट्री की तरह दफन है। लेकिन ये समुद्र की कहानी थी। अगली मिस्ट्री आसमान से आने वाली है, एक ऐसा सिग्नल जो स्पेस से आया और जिसे देखकर साइंटिस्ट ने अपने नोट्स पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा, वाओ। अगर आपको ऐसे ही अनसॉल्व्ड और रियल फैक्ट्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।